नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश में सिंचाई विभाग ने कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध खोल दिया है और बांध के 20 गेट 10 फीट की ऊंचाई तक खोल दिए गए, जिससे नीचे की ओर से पानी छोड़ा गया। गुजरात के वलसाड में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से औरंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालात इस कदर खराब हो गए कि यहां पर रहने वाले करीब 200 लोगों का रेस्क्यू कर शेल्टर होम में ले जाया गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से 12 कांवड़ यात्री नदी में फंस गए। पहाड़ों में बारिश के चलते पिछले 2 दिनों से गंगा में बहुत कम जल छोड़ा जा रहा था। केरल के वायनाड में जहां भूस्खलन हुआ, वहां की तस्वीर प्रलय से पौस्त इलाके जैसी है। हादसे के बाद सामने आए वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। देहरादून में भारी बारिश के चलते अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ यात्रा के पैदल रूट पर 1 अगस्त की रात भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बादल फटने से कई लोग परेशान हो गए। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के पास बादल फटने से हालात बद से बदतर हो गए। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हुई, इससे नदी नालों में उफान आ गया है। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। खड़ी सूखी नदी में पानी भरने से कांवड़ियों का एक वाहन भी बह गया है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 14 हो गई, जबकि करीब 40 लोग अभी भी लापता हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। हाईवे पर जलभराव की वजह से कारों में पानी घुस गया है, तो वहीं हल्की से मध्यम और कहीं मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों में बिजली सेवाएं फिर से शुरू करने का काम चल रहा है। प्रशासन और बिजली बोर्ड के कर्मचारी दुर्गम इलाकों में मरम्मत का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हालात बेहद खराब है। कुल्लू में बारिशों से जिले भर में तबाही का मंजर देखने को मिला है। सबसे अधिक नुकसान मंडल के बागीपुर में बताया गया। यहां पर आने से बागीपुर में 9 मकान चपेट में आ गए। इससे एक मकान में रह रहे परिवार बाढ़ में बह गए। परिवार के 400 के मकान सहित बहने की आशंका है। बाढ़ में भीषण बाढ़ से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। डीएम ने निचले स्थानों पर खाली करने के आदेश दिए हैं। सभी विभाग मुस्तैद रहें ताकि समस्या से निपटा जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। कृषि और सहायक सेक्टरों का कायाकल्प करेगी यूपी एग्रीज परियोजना। देश के कृषि सेक्टर का पावर हाउस है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में ई रजिस्ट्री वाला यूपी बना देश का दूसरा राज्य। अब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। संपत्ति लेन देन वाले विभागों में ई रजिस्ट्री को मंजूरी। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों आवास विकास को मंजूरी। फतेहपुर में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़कर भागे गौतस्कर। पुलिस ने पीछा किया तो गौतस्करों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में लगी गोली। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत। मां ने परिजनों प्रधान पर लगाया आरोप। युवक का उसके चाचा में हुआ था विवाद। परिजन युवक को लेकर प्राइवेट क्लिनिक पहुंचे हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे लोकबंधु अस्पताल। अचानक पहुंचे थे लोकबंधु अस्पताल। डिप्टी सीएम के अचानक पहुंचने से मचा हड़कंप। अपने करीबी रिश्तेदार को देखने पहुंचे थे डिप्टी सीएम ने अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। आगरा के कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़ा गया पानी। चंबल नदी में 25,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। चंबल नदी में जलस्तर लगातार बढ़ने की संभावना। चंबल नदी में पानी की आवक बनी पार्वती और काली नदी। कानपुर में फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस इंचार्ज। युवक को इंचार्ज ने बचाई जान। बदायूं में विधायक के प्रयास से पीड़ित परिवार को मिला सहयोग। राजीव सिंह बब्बू भैया ने पीड़ित परिवार की मदद की है। बिजली दुर्घटना में हुई थी मां बेटी की मौत। मामले में 5-5 लाख का स्वीकृति पत्र दिया गया है। विधायक ने पीड़ित परिवार से मिलकर स्वीकृति पत्र भी दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढह गए। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 8 लोग दब गए। शव को निकाला गया बाहर। 2 महिलाएं लापता। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। अयोध्या के बाद अब देवबंद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना आए सामने। पीड़ित परिवार का आरोप। पुलिस ने 10 दिन तक मामले को दबाए रखा। पीड़ित ने बताया कि मेरी माता और भाई जल लेने गए हुए थे और मोहल्ले के ही 2 युवक आए। उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने किया औचक निरीक्षण। गोमती नगर विस्तार थाने का डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस रूम, संपत्ति गृह व महिला हेल्प डेस्क को किया गया चेक। दातागंज विधायक के प्रयास से पीड़ित परिवार को मिला सहयोग। दातागंज विधायक राजीव सिंह बब्बू भैया ने पीड़ित परिवार को सौंपे 5-5 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र। बिजली दुर्घटना में हुई मां बेटे की मौत के मामले में 5 लाख का स्वीकृति पत्र दिया गया है। आगरा में मीटर में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। तेल मिल के बिजली मीटर में आग लगने से फैली आग। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने की आत्महत्या। ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या। अचानक घटी इस घटना से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने जहर खाकर की आत्महत्या। इसके बाद परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बदायूं में कांवड़ियों के जत्थे पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पहले ही दर्ज हो चुकी थी रिपोर्ट।
सीतापुर में शिव मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु का मोबाइल फोन और 1500 वापस कर पुलिस ने पुलिस का फर्ज निभाया। दर्शन के दौरान मंदिर में भीड़ के बीच श्रद्धालु के 1500 रुपए और मोबाइल गिर गया था। बदायूं में डीएम की डीपी लगे व्हाट्सएप नंबर से साइबर ठगों ने सदर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह से 50,000 रुपए। कांवड़ ड्यूटी के दौरान मैसेज भेजकर साइबर ठगों ने मांगवाई रकम। मामले की भनक लगने पर तहसीलदार ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। यमुना में डूबे युवकों में 2 के शव बरामद, तीसरे की तलाश जारी। पुलिस ने बरामद दोनों शवों को पंचायत नामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा में ट्रैक्टर चालकों ने जिंदगी को बनाया मजाक। 2 ट्रैक्टरों को रस्सी से बांधकर स्टंट की और चंद पैसों के लिए शर्त लगाकर कर रहे स्टंटबाजी, वीडियो बनाकर वायरल भी किया। रायबरेली में दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। दबंग ने महिला व युवती को बेरहमी से पीटा है। महिला व युवती की लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई है। वीडियो वायरल हो गया है। आजमगढ़ की तमसा नदी में एक किशोरी ने लगाई छलांग। देर तक चलता रहा तलाशी अभियान। आसपास के सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस। जालौर में पुलिस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकल विहीन और पारदर्शिता से कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा और पुलिस विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर के 13 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर 6000 अभ्यर्थी दोनों पालियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस भर्ती एग्जाम में शामिल होंगे। पुलिस का एक युवक को अपराधी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वायरल वीडियो में पुलिस किस तरह से अपनी बाइक से अवैध हथियार निकालकर कार में रखती हुई नजर आ रही है। कैमरे में कैद हुई पुलिस की करतूत की तस्वीर। हाथरस में तेज रफ्तार का कहर, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सीएम योगी के आवास से बाहर महिला ने खुद को लगाई आग। महिला उन्नाव से आई थी जनता दरबार से बाहर निकलते ही खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। हमीरपुर नदी में दिखाई दिया विशालकाय मगरमच्छ। नदी में मगरमच्छ दिखने से स्थानीय लोगों में दहशत फैली है। नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के साथ आया मगरमच्छ। लखनऊ में कोर्ट परिसर में देसी असलहे के साथ एक युवक गिरफ्तार हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। मुताबिक जानकारी की माने तो कोर्ट परिसर से असलहे के साथ दाखिल हुआ था युवक। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भाई घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मेरठ में नाबालिग किशोरी के साथ में धड़ने लगा देकर दुष्कर्म किया। गांव के लोगों ने एसएसपी ऑफिस पर घेराव किया। बड़ी संख्या में एसएसपी ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने नहीं लिखा मुकदमा। पीड़ित के पिता से तहरीर बदलवाने का भी आरोप लगाया है। लखनऊ में लोड ज्यादा होने के बाद ट्रांसफार्मर बदलने गई लेसा टीम पर उपभोक्ताओं ने किया हमला। इंजीनियर और बाकी कर्मचारियों के खिलाफ ज्यादा सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किए जाने के आरोप। सीतापुर में कांवड़ियों पर टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में करीब 6 लाख लोगों को करना पड़ेगा पानी के संकट का सामना। इसमें हजरतगंज से लेकर चारबाग ऐशबाग तक के इलाके हैं शामिल। पेयजल की मुख्य पाइपलाइन टूटने से होगी लोगों को परेशानी। पाइपलाइन को ठीक करने का काम जारी है। लखनऊ में मिली छात्र की लाश की गुत्थी उलझी। घटना के बाद हरदोई से पहुंचे लखनऊ। परिजन मौत की वजह नहीं जान पाई। परिजन अपने इकलौते बेटे की हत्या को लेकर परेशान हैं। लखनऊ में होटल के स्विमिंग पूल में डूबने से डॉक्टर की मौत के मामले में मां ने थाने में दी तहरीर। घटना में मृतक प्रतीक की मां मालती ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या करी शिकायत। पुलिस तहरीर लेकर जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में केजीएमयू के एमबीबीएस छात्रों ने सेरेब्रल पॉल्सी से जुड़े शुरुआती बायोमार्कर का खोजने में हासिल की कामयाबी। ये बायोमार्कर बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी के प्रारंभिक संकेत के रूप में करते हैं काम। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा के आवास पर हुई बैठक में कोर कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांधी जयंती के मौके पर सभी राज्यों में निकालेगी पदयात्रा। लखनऊ में एक युवती ने खाया जहरीला पदार्थ। प्रेमी के द्वारा शादी से इनकार करने पर नाराज प्रेमिका ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। सीएम योगी 2 दिवसीय अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या में सीएम योगी। शाम 4 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी। रामकथा पार्क हेलीपैड पर लैंड करेगा हेलीकॉप्टर। बागपत में एक सप्ताह में एक ही घर में 2 बार चोरी। घर के बाहर खड़ी ई रिक्शा का ताला तोड़कर बैटरी चोरी कर ले गए चोर फरार हो गए। बता दें चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के सीतापुर में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में मतदान शुरू हो गया है। मतदाता पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए पहुंचने लगे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 6 बजे से 113 पर मतदान केंद्र पर मतदान शुरू हो गया है।
सीतापुर में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर भाजपा विधायक मनीष रावत ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को खरी खरी सुनाई है। अघोषित कटौती से नाराज लोग उप जिलाधिकारी के आवास पर देर रात तक पहुंचे और शिकायती पत्र दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढह गए। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 8 दबे। शे को निकाला गया बाहर। हादसे में 2 महिलाएं लापता। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। लखनऊ में परिषदीय विद्यालयों में नागपंचमी अवकाश की मांग। शिक्षक संगठन ने नागपंचमी पर अवकाश की मांग की है। परिषदीय विद्यालयों कर रहे अवकाश की मांग। संगठन ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को भेजा पत्र। सीतापुर में विकास कार्यों की शिकायत करना शिकायतकर्ता को पड़ा भारी। प्रधान पति पुत्र व गुंडों ने किया जानलेवा हमला। हमले में शिकायतकर्ता हुआ लहूलुहान। गंभीर हालत में किया गया जिला अस्पताल में रेफर। लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी में मकान की गिरी दीवार गिरने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के दौरान घर में युवक सहित परिवार था मौजूद। मैदान में 30 जुलाई को तालाब से बरामद हुआ महिला का शव। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मृतका की पुत्री ने प्रेमी के साथ मिलकर 29 जुलाई की रात्रि को महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को भ्रमित करने के उद्देश्य से शव को गांव से बाहर तालाब में फेंक दिया था। बुलंदशहर में पुलिस ने युवक की कार में तमंचा रख दिया। उसी तमंचे को पुलिस ने बरामद कर युवक को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। के न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने बड़ी कार्रवाई की। सीतापुर में बाढ़ पीड़ितों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर क्षेत्रीय लेखपाल गौरव मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप। लेखपाल की धांधली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। लेखपाल ने दलालों से मिलकर की थी धांधली। आईआईएम लखनऊ ने एफपीएसबी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का ऐलान करते हुए एमओयू किया साइन। इसके तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहद प्रभावी पाठ्यक्रमों की होगी शुरुआत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में दाखिले का इंतजार कर रहे 56,000 स्टूडेंट्स को हाथ लगी निराशा। दावों के बावजूद विद्यालय चॉइस फिलिंग की नहीं हुई शुरुआत। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एनएचएम करेगा भर्ती। 5 लाख के मासिक मानदेय पर 1056 संपदा डॉक्टरों की करी जाएगी भर्ती। ये भर्ती ऑनलाइन रिवर्स बिडिंग मॉडल पर होगी और डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। लखनऊ शहर में जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। इसमें सिविल डिफेंस, नगर निगम, पुलिस, उम्मीद सामाजिक संस्था, लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य डिपार्टमेंट के स्टूडेंट करेंगे सहयोग। लखनऊ के राज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक रियाजुल हक ने बिजनौर के इमरान अली, परवीन बानो, फैज अली, जैनब बानो आदि के खिलाफ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बावजूद धोखाधड़ी कर चुके दूसरों के हाथों जमीन बेचने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लखनऊ के सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान किया गया शुरू। सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में 251 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस बीच बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के फ्रीजर में दवा के बजाय बियर मिली है। वैक्सीन रखने के लिए मंगाया गया था फ्रीजर। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां वैक्सीन रखने के लिए फ्रीजर मंगाया गया था, फ्रीजर में बियर की कैन रखने का वीडियो वायरल हो गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बियर की कैन रखने का वीडियो वायरल हो गया। स्वास्थ्य विभाग के फ्रीजर में दवा के बजाय बियर मिली है। मामला ज्ञान में आया था। फ्रीजर या ILR होते हैं, उसमें नियमतः जो वैक्सीन के अलावा कोई वस्तु नहीं रखी जाती है, चाहे वो पानी की बोतल ही क्यों ना हो। तो इसकी जांच जो है जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को दी गई है। वो जल्दी अपनी जांच की रिपोर्ट हमें देंगे। जो भी इसमें लापरवाही है, जिसकी भी करतूत ये पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की। बागपत से खबर। 12 वर्षीय छात्रा के लापता होने का मामला। बिनोली पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। छात्रा के लापता होने पर व्यापारी ने किया था प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन कर व्यापारियों ने बाजार बंद की थी चेतावनी और बाजार बंद कर राजमार्ग को जाम करने की दी थी चेतावनी। जनपद के बिनोली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थाना बिनौली, कस्बा बिनौली क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची गुम हो गई, जिसका थाने पर अभियोग पंजीकृत है। थाना बिनौली पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर लड़की को बरामद कर लिया गया है, जिसकी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। 24 को थाना बिनौली,
कस्बा बनौली क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची गुम हो गई, जिसका थाने पर अभियोग पंजीकृत है। थाना बनौली पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर लखनऊ से खबर। सपा ने महिला की घटना पर एक्स पर लिखा, न्याय न मिलने पर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। लखनऊ में सीएम के जनता दरबार में पहुंची पीड़ित महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। ये सरकार आमजन को न्याय दिलाने में नाकाम हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी के आगे त्रस्त यूपी वासी। प्रचार से सरकार नहीं चलती, महिला को मिले मुआवजा और न्याय। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर। महर्षि वाल्मीकि विद्यालय में फेंका जा रहा भोजन। मिड डे मील के भोजन को लेकर कर रहे खिलवाड़। विद्यालय प्रबंधन बच्चों से रोजाना फेंकवाता है खाना फेंकते वक्त शत्रु का वीडियो हो रहा वायरल। नवाबगंज महर्षि वाल्मीकि विद्यालय का पूरा मामला बताया जाता है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मथुरा से, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में साड़ी फैक्ट्री में लगी शॉर्ट सर्किट से आग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हजारों रुपयों की साड़ियां और फॉल जलकर राख हो गई। थाना हाईवे के इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मथुरा से खबर। इंडस्ट्रियल एरिया में साड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्यालय पर प्रदर्शन। भाकियू कार्यकर्ता सुन्नी वक्फ कार्यालय पर धरने पर बैठे। भाकियू टिकैत के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ता के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड पहुंचे हैं। सहारनपुर में वक्फ नंबर 4 की जमीन पर किया अवैध निर्माण और घोटाले को लेकर घेराव किया। सहारनपुर के सचिव और दामाद भ्रष्टाचार का आरोप और दोनों पर एफआईआर। अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग, दोनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं भाकियू के कार्यकर्ता। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कार्रवाई करने की मांग पर अड़े बीक्यू पदाधिकारी।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं बहराइच से, जहां चोरी की नीयत से घर में घुसे अज्ञात चोर। रात के अंधेरे में ग्रामीणों ने चोरों को पकड़ा है। पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। ग्रामीणों की पिटाई से अज्ञात चोर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। और अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां नए जिले बनाने हेतु बनाई गई कमेटी अध्यक्ष ने मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की है। डबवाली को पूर्ण जिला बनाने की मांग रखी। कई संस्थानों से जुड़े लोगों से ने की मुलाकात। कई जगह से लोग हमसे मिले। कंवरपाल गुर्जर की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। असंग डबवाली गोहाना को लेकर चर्चा की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर शिक्षा विभाग की लापरवाही, हादसों का शिकार हो रहे स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे रिक्शा चालक और ई रिक्शा अनियंत्रित होकर खाई में पलटा है। हादसे में 5 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मौदहा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मौदहा इलाके के मकराऊ गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर से अगली खबर, जहां पीड़ित परिवार ने आमरण अनशन शुरू किया है। न्याय की मांग को लेकर अनशन पर परिवार। बेटी की हत्या पर फांसी पर लटकाने का आरोप। संदिग्ध अवस्था में घर में लटका हुआ मिला शव। ग्राम प्रधान पर शव दफनाने का आरोप। पुलिस के आने से पहले शव दफनाने का आरोप। पीड़ित परिवार अधिकारियों के काट रहा चक्कर। पीड़ित परिवार ने आत्महत्या की दी चेतावनी। कलेक्ट्रेट पर पीड़ित परिवार कर रहा आमरण अनशन। बड़ी खबर, मौदहा कोतवाली क्षेत्र के जीवन गांव का रहने वाला है परिवार। मेरी लड़की मारी गई, पास में टांग दी। मैं खेत में थी, मेरे आने की पहले जमीन में लुटा दी। मैंने मना करा, मेरा पति आ जाएगा कानपुर से जब मेरी मिट्टी जाएगी। मेरी चौकीदार सुनीता मुझे पकड़ा, मेरी मिट्टी दफनवा दी। प्रधान ने बगैर शासन की फांसी करवा दी। क्या चाहती हो आप? हम न्याय चाहते हैं, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी को मारा। किसने मारा है? छोटे भैया गोधान, साजन, सुनीता। इनके खिलाफ क्या तहरीर दी थी आपने? थाने में शिकायत की थी इनके खिलाफ? थाने में शिकायत की है। क्या हुआ फिर? थाने में मेरी रिपोर्ट ली गई, आज तक जांच नहीं हुई। रोज डेली कहते हैं, जब भी मैं थाने जाती हूँ तो धमकाते हैं, कह देते हैं कि थाना में तुम्हारी कोई सुनाई नहीं हुई। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।